एक गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। गरीब होने की वजह से वह जंगल जाकर लकड़ी काटा करता था। वहीं उसकी पत्नी चंदा बहुत चतुर थी, जो हमेशा अपने पति की मदद करती। अजी, मैंने आपसे कहा है, जंगल से मजबूत लकड़ी लाया कीजिए, जो बाजार में अच्छे दाम पर बिक जाती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगली बार से मैं लोहे की लकड़ियाँ ले आऊंगा, बड़ी मजबूत होंगी, है ना। क्या बात करती हो चंदा। अरे भाई, जंगल में जो मिलेगा मैं वही काट के लाऊंगा ना। अजी, मैं आपके फायदे के लिए ही कह रही हूँ, क्योंकि मजबूत लकड़ी अच्छे दाम में बिकती है। अरे हाँ हाँ, पता है मुझे, लेकिन मिलना भी तो चाहिए ना। अच्छा चलो, मैं जंगल जाता हूँ, क्योंकि शाम को खाने के लिए राशन तो होगा नहीं। चलो। कहाँ है राशन? पता नहीं भगवान ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है। थोड़ा सा अमीर बना देते तो कितना अच्छा होता। यही तो मुझे समझ में नहीं आता। चलो, भगवान की जैसी इच्छा। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ, नहीं देर हो जाएगी। हाँ। ये कहकर रामू जंगल लकड़ी काटने चला गया और चंदा घर के काम में लग गई। अक्सर कर वह गांव की औरतों को देखकर दुखी होती थी। गांव में सभी लोग अमीर हैं, सिर्फ हम लोगों को छोड़कर। मेरा भी मन होता है बाकी औरतों की तरह रहने का। पता नहीं मेरा ये सपना कब पूरा होगा। ये कहकर चंदा काफी ज्यादा दुखी हुई। तभी वहां पर गांव की सीमा आई और बोली, क्या हुआ चंदा, तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? लगता है तुम्हारा पति लकड़ी काटने चला गया है। हाँ हाँ, वो लकड़ी काटने ही गए हैं, पर तुम इतनी खुश क्यों हो? अरे, खुश होने वाली बात की है। आज मैं बाजार से नई साड़ी लेकर आई हूँ, वो भी पूरे 1,000 रुपए की। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम गरीबों के भाग्य में ऐसा कहाँ है। हाँ हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। मेरा पति बहुत अच्छा कमाता है, इसलिए मेरे सारे शौक पूरे करता है। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन। ये सब भाग्य की बात होती है, हमारे भाग्य में ये सब नहीं है। हाँ, लकड़ी काट कर कहाँ तुम अपने शौक पूरे कर पाओगी। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। ये कहकर सीमा वहाँ से चली गई, जिस पर चंदा और ज्यादा दुखी हुई और बोली, पता नहीं हम लोगों की कब किस्मत बदलेगी, कब हम लोग अमीर हो पाएंगे। हे भगवान, आप मेरी बात सुन भी रहे हैं या नहीं? धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ उनके हालात काफी ज्यादा खराब होते जा रहे थे, जिस वजह से चंदा काफी परेशान रहती थी। मैंने अपने पति को काफी बार समझाया है, पर वो मेरी बात समझते नहीं है। आज उन्हें आने दो, तब अच्छी तरह समझा दूंगी। शाम को जब रामू लौट कर आया तो उसके पास सिर्फ 100 रुपए थे, जिसे देखकर चंदा ने कहा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, जंगल से मोटी और मजबूत लकड़ी लाया कीजिए, पर आप मेरी बात सुनते ही नहीं हैं। अरे भाग्यवान, तुम्हें पता भी है मजबूत लकड़ी काटने में कितनी मेहनत लगती है। अरे तो क्या हो गया, एक लकड़ी कम काटा कीजिए, कम से कम वह महंगे दाम में बिकेगी तब भी। अब, अब, अब देखो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी चंदा। हाँ, नहीं तो मुझसे ये सब नहीं होता है। मैं तंग आ चुका हूँ। पता नहीं भगवान हमसे ये किस जन्म का बदला ले रहे हैं, जो मुझको लकड़हारा बना दिया। सुबह उठो, जंगल जाओ, लकड़ी काटो, लकड़ी काट के घर लाओ, बीवी बोलती है मजबूत नहीं है। फिर जंगल जाओ, लकड़ी काटो, घर लाओ, बीवी बोलती मजबूत नहीं है। पैसा कहाँ से लाऊं मैं? लोहे की लकड़ी नहीं उगती है। अरे दिमाग खराब कर दिया है। अजी, अब आप अपनी किस्मत को बदल तो सकते नहीं हैं, तो कम से कम अपने काम का तरीका तो बदलिए। बदल दीजिए, बदल दीजिए। कहना आसान होता है पर करना कठिन होता है। अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो जाओ, खुद ही जंगल जाकर लकड़ी काट लो। बात करती हो। ये सुनकर चंदा काफी दुखी हुई, क्योंकि उसे अपने पति से ऐसी उम्मीद नहीं थी, और उसने दुखी होकर रामू से कहा, अगर आप यही चाहते हैं मैं जंगल जाकर लकड़ी काटूं, तो फिर ठीक है, कल सुबह मैं जंगल जाकर लकड़ी काट कर लाऊंगी। अगली सुबह चंदा जंगल के लिए निकल गई। रामू उठा तो उसने देखा चंदा घर पर नहीं थी, जिस पर उसने कहा, अरे कहाँ है चंदा? लगता है कल की बात का बुरा मान के बैठी है।
पर अब मैं करूं भी तो क्या करूं? मुझे भी तो कुछ समझ में नहीं आता। उसे काफी बार समझाया है पर वो समझती नहीं है। वहीं दूसरी तरफ चंदा जंगल आ गई और मजबूत पेड़ को देखने लगी, पर उसे कहीं भी मजबूत पेड़ दिखाई नहीं दिया। अरे, जंगल में तो कहीं मजबूत पेड़ नहीं है। अब मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ, जंगल के और अंदर चली जाती हूँ। ये कहकर चंदा जंगल की और अंदर आ गई। तभी उसे एक मजबूत पेड़ दिखाई दिया, जिसे देखकर वह काफी खुश हुई। अरे, ये रहा, चलो इसी को काट लेती हूँ। आज मैं अपने पति को दिखाऊंगी कि मैंने कितने अच्छे दाम में लकड़ी बेची है। ये कहकर वह पेड़ को काटने लगती है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे साधु दिखाई दिए। उस तरफ हल्की धुंध छाई हुई थी, जिसे देखकर वह थोड़ी हैरान हुई। अरे, यह उस तरफ हल्की धुंध क्यों छाई हुई है? और ये साधु कौन है? मुझे इनके पास जाकर देखना चाहिए। ये कहकर चंदा उसी तरफ चली गई। साधु के पास आने के बाद चंदा ने देखा वह ध्यान में बैठे हुए थे, जिसे देखकर उसने कहा, अरे, ये तो ध्यान में है, पर इनके आसपास कितनी गंदगी है। मैं साफ सफाई कर देती हूँ। इसके बाद चंदा ने वहाँ पर साफ सफाई की। तभी साधु की आंख खुल गई। उन्होंने चंदा को देखा तो हैरानी से कहा, अरे बेटी, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैं जंगल में लकड़ी काटने आई थी। मैं गरीब लकड़हारे की पत्नी हूँ। वाह वाह बेटी वाह, तुमने तो मेरे आसपास सफाई कर दी है। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। हाँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी थी और आप साधु हैं। आपके पास गंदगी शोभा नहीं देती। चंदा की बात सुनकर साधु काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, हम्म तुम बहुत ही होशियार हो। बताओ, हम तुम्हारी किस तरह सहायता कर सकते हैं? मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। बस आप यह बता सकते हैं, यह इधर हल्की धुंध सी क्यों छाई हुई है, जबकि बाकी जंगल कितना साफ है? क्योंकि यहाँ से मायावी जंगल शुरू हो जाता है, इसी वजह से। क्या? मायावी जंगल? पर ये क्या है? मुझे तो इस जंगल के बारे में पता ही नहीं है। बेटा, मायावी जंगल के बारे में हर किसी को पता नहीं होता। यहाँ से एक अलग दुनिया शुरू हो जाती है। देखने में तो वो आम जंगल है, पर वहाँ पर तुम्हें सब कुछ अलग मिलेगा। क्या अलग मिलेगा? मैं कुछ समझी नहीं साधु महाराज। बच्चे, यहाँ की दुनिया और वहाँ की दुनिया में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर तुम वहाँ गई तो माला माल होकर ही आओगी, पर वहाँ जो कोई जाता है वो लौट कर नहीं आता। क्या? पर देखने में तो ये सामान्य जंगल लग रहा है। देखने में तो ये सूरज भी सामान्य सा लगता है, लेकिन जब ये गर्मी देता है तो कई बार जला देता है। तुमने बिल्कुल सही कहा, जो दिखता है वैसा होता नहीं है। ये सुनकर चंदा थोड़ी हैरान हो गई और सोच में पड़ गई। काफी देर सोचने के बाद उसने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज, पर मैं वहाँ जाऊंगी क्योंकि मुझे अपनी किस्मत बदलनी है। मैं इस गरीबी से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। एक बार फिर से सोच लो। मैंने सोच लिया है। इस तरह तो मैं अमीर हो नहीं सकती। अब यही तरीका है, मुझे अमीर बनाएगा। ये कहकर चंदा उसी तरफ चली गई, जिस पर साधु हल्का सा मुस्कुराया। वहीं चंदा आगे जंगल में चली गई तो वह हैरान हुई, क्योंकि वहां से बहुत सुंदर जंगल शुरू हो रहा था, जिसे देखकर उसने कहा, अरे, धुंध को पार करते ही इतना सुंदर जंगल, मुझे तो पता ही नहीं था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। जंगल की सुंदरता देखकर उसने अपने आप से कहा, मुझे नहीं पता था धुंध के इस पार इतना सुंदर जंगल है, पर आखिर मैं यहाँ अमीर कैसे हो सकती हूँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी अचानक
उसके सामने एक सुंदर सा तोता आ गया, जिसे देखकर वह काफी हैरान हुई। अरे, इतना सुंदर तोता! इतना सुंदर तोता तो हमारे जंगल में भी नहीं है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये हमारी दुनिया है। तोता को बोलता देख चंदा काफी हैरान हुई और बोली, तुम बोल कैसे सकते हो? हाँ, यहाँ पर तुम्हें बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो तुम्हारी समझ के परे होंगी। वैसे ये बताओ, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? मुझे एक साधु ने बताया है, मैं यहाँ पर अमीर हो सकती हूँ, इसलिए आई हूँ। साधु महाराज ने बिल्कुल ठीक बताया है। देखो, अमीर तो हो सकती हो, पर इसके लिए तुम्हें यहाँ की रानी को फिर से जीवित करना पड़ेगा। क्या? रानी? कहाँ है वो रानी? और क्या हो गया है उन्हें? आओ आओ, चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। आ जाओ। इसके बाद तोता चंदा को अपने साथ ले गया। वहीं दोपहर होने आई। रामू बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि अभी तक चंदा लौट कर नहीं आई, जिस पर रामू ने परेशान होकर कहा, अरे हे भगवान, ये चंदा अभी तक लौट कर क्यों नहीं आई? अभी तक तो इसे आ जाना चाहिए था। अब मैं करूं तो क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इतना भी गुस्सा होना नहीं चाहिए। ये कहकर रामू चंदा का इंतजार करने लगा, पर चंदा का कुछ पता नहीं लगा, जिस पर रामू ने कहा, ओहो, लगता है कि अब मुझे चंदा को ढूंढने के लिए जंगल में जाना ही पड़ेगा। हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कोई जंगली जानवर? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो आज से पहले कई बार जंगल गई है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अपने गुस्से में कहां से उसको दो बातें कह दी। डर लग रहा है कहीं मैं चंदा को खो ना दूं। मैं जाता हूँ, नहीं रहा जा रहा मुझसे, मैं जाता हूँ देखने। ये कहकर रामू चंदा को ढूंढने के लिए जंगल के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ चंदा तोते के साथ चलती हुई जा रही थी और उसने तोते से कहा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ के चमत्कारी झरने के पास ले जा रहा हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे साथ आते चलो। क्या? चमत्कारी झरना? पर उस झरने के पास जाकर क्या होगा? हाँ, उस झरने के पीछे एक मूर्ति है। तुम उस मूर्ति पर झरने का पानी डाल देना, जिससे वो जीवित हो उठेगी। पर तुम यह काम किसी और से भी तो करवा सकते थे ना? हाँ, यहाँ अभी तक कोई आया ही नहीं, इसी वजह से तो। तुम यहाँ पे पहली बार आई हो ना, इसीलिए तुम ये काम कर दो ना। अगर तुमने ये काम कर दिया तो तुम बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगी। इसके बाद वह लोग झरने के पास आए। झरना बहुत ही सुंदर था, जिसे देखकर चंदा ने कहा, अरे वाह, ये झरना तो बहुत सुंदर है। हाँ, और इसी झरने के पीछे वो मूर्ति है। चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ तुम। ये सुनकर चंदा उसी झरने की तरफ चली गई। जैसे ही झरने के पास पहुंची, झरने का पानी रुक गया, जिसे देखकर चंदा ने कहा, यहाँ पर तो एक से बढ़कर एक अजूबा है। इसके बाद चंदा दूसरी तरफ गई तो वहाँ एक मूर्ति रखी हुई थी, जिसे देखकर चंदा ने कहा, लगता है तोता इसी मूर्ति की बात कर रहा था। ये कहकर चंदा ने मूर्ति के ऊपर झरने का पानी डाल दिया। अभी अचानक मूर्ति में से तेज प्रकाश निकला और वह एक रानी में बदल गई, जिसे देखकर चंदा काफी हैरान हुई। वहीं अपने आप को पहले वाले रूप में देखकर रानी काफी खुश हुई और बोली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने मुझे इस मूर्ति से आजाद कर दिया। क्या तुम मेरी खास दासी बनोगी? नहीं नहीं, मैं आपकी दासी नहीं बन सकती, क्योंकि मुझे अपने पति के पास जाना है। मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पर तुम यहाँ से जा नहीं सकती हो। क्यों? मैं यहाँ से जा क्यों नहीं सकती? मुझे साधु ने बताया था, अगर मैं यहाँ आई तो अमीर हो जाऊंगी।
पर ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं। साधु ने बिल्कुल ठीक कहा था, तुम अमीर हो जाओगी, पर यहाँ से जाने के लिए तुम्हें यहाँ के द्वारपाल यानी राक्षस को मारना पड़ेगा। पर अभी जब मैं आई तब तो वहाँ कोई राक्षस नहीं था। मुझे पता है आते समय वो राक्षस किसी को परेशान नहीं करता, पर वो यहाँ से किसी को जाने नहीं देता है। अगर ऐसी बात है तो मैं उस राक्षस को मारूंगी, पर मुझे यहाँ से बाहर जाना है। इसके बाद चंदा रानी के साथ झरने के दूसरी पार आ गई। जहाँ आने के बाद उसने देखा तोता गायब था, जिसे देखकर चंदा ने कहा, अरे वह तोता कहाँ गया जो मुझे यहाँ लेकर आया था? उसका काम पूरा हो गया, इसलिए वो यहाँ से चला गया। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं अपनी किस्मत बदलने आई हूँ, मुझे अमीर बनना है। तुम चिंता क्यों करती हो? मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगी जिससे तुम अमीर हो जाओगी, पर फिर तुम्हें उस राक्षस को मारना पड़ेगा, तभी तुम यहाँ से जा पाओगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं उस राक्षस को मारूंगी। कहाँ है वो राक्षस? जब तुम इस जंगल को पार करोगी तो तुम्हें वो राक्षस मिल जाएगा। ये कहकर रानी ने चंदा को बहुत सारा खजाना दिया, जिसे देखकर चंदा काफी ज्यादा खुश हो गई। आखिरकार मुझे खजाना मिल ही गया, अब हम लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम यहाँ से निकल गई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना निकल पाई तो मेरे पास वापस आ जाना, मैं तुम्हें अपनी खास दासी बना लूंगी। यह सुनकर चंदा वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ रामू जंगल में अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था। वह काफी ज्यादा दुखी था और उसने दुखी होकर कहा, चंदा, ओ चंदा, चंदा, कहाँ हो चंदा? चंदा, कहाँ हो चंदा? ये कहकर रामू जोर जोर से आवाज मार रहा था, पर उसे कहीं भी चंदा दिखाई नहीं दी, जिससे वह काफी ज्यादा दुखी हुआ। चंदा, हाँ, नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो कहीं चंदा दिखाई नहीं दे रही। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हे भगवान, मैंने क्यों गुस्सा कर दिया? मैं ही काट ले आता, मजबूत लकड़ियाँ कहाँ चली गई? ये कहकर रामू बहुत ज्यादा दुखी हुआ और जोर जोर से रोने लगा। चंदा कहाँ चली गई तुम? मैंने क्या बोला? हे भगवान, हे भगवान, बस एक बार मेरी चंदा को मुझसे मिलवा दीजिए। मैं फिर कभी उसे निराश नहीं करूंगा। वो जो कहेगी मैं वही करूंगा। बस एक बार मेरी चंदा से मिला दीजिए, एक बार। ये कहकर रामू और आगे चला गया। तभी उसे अपनी कुल्हाड़ी दिखाई दी, क्योंकि चंदा उसी की कुल्हाड़ी लाई थी। कुल्हाड़ी को देखकर रामू ने कहा, हाँ, अरे ये कुल्हाड़ी, ये तो वही कुल्हाड़ी है जो चंदा लेकर आई थी। पर कुल्हाड़ी यहाँ है तो चंदा कहाँ है? अरे, इसका मतलब चंदा को कहीं आसा ही पास होना चाहिए। हाँ, ये कहकर रामू इधर उधर चंदा को ढूंढने लगा, पर वहाँ कहीं चंदा नहीं थी, जिससे वह काफी ज्यादा दुखी हो गया और वहीं बैठकर रोने लगा। ए चंदा, ए चंदा, चंदा, चंदा! अरे, कुल्हाड़ी तो मिल गई, चंदा नहीं मिल रही। लगता है मैंने चंदा को खो दिया। क्या अब मैं कभी चंदा को नहीं पा पाऊंगा? लगता तो नहीं है। जरूर उसे कोई जंगली जानवर खा गया होगा। अरे रामू, तूने ऐसा क्यों किया? क्यों मैंने उस पे गुस्सा किया? हे भगवान, क्यों? चंदा! ये कहकर रामू जोर जोर से रो रहा था और फिर उसने कहा, अब मुझे भी घर चले जाना चाहिए,
क्योंकि शाम हो गई है। अगर चंदा जिंदा होती तो वो अब तक मुझे मिल जाती। क्या करूं, क्या करूं। ये कहकर रामू वहां से घर चला गया। दूसरी तरफ चंदा जल्दी जल्दी जंगल को पार करने की कोशिश कर रही थी। वह थोड़ी परेशान भी लग रही थी। मुझे जल्द से जल्द जंगल को पार करना है, क्योंकि मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे होंगे। शाम होने को आई है। हे भगवान, मेरी मदद करना। ये कहकर चंदा जल्दी जल्दी जंगल किनारे आ गई। तभी अचानक वह रुक गई, क्योंकि उसके सामने एक बहुत बड़ा राक्षस था, जिसे देखकर चंदा बुरी तरह घबरा गई और बोली, हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा राक्षस है। अब मैं क्या करूं? वहीं चंदा को देखकर राक्षस जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगी, क्योंकि जो यहाँ आता है वो यहाँ से जाने की कोशिश जरूर करता है। मुझे यहाँ से जाने दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे मेरे पति के पास जाना है। अब तुम कहीं नहीं जा सकती हो। अब तुम यहीं रहोगी, क्योंकि यही इस दुनिया का उसूल है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का द्वारपाल मैं हूँ, और मेरी इजाजत के बिना तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मैं तुम्हें ये जंगल पार करने नहीं दूंगा। नहीं नहीं, मुझे मेरे पति के पास जाना है। हटो मेरे रास्ते से। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। लौट जाओ यहाँ से, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना मारी जाओगी। और मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, क्योंकि तुम एक स्त्री हो। ये सुनकर चंदा काफी ज्यादा परेशान हो गई, पर तभी उसे रानी की एक बात याद आई। रानी ने जाने से पहले उसे बताया था कि उस राक्षस को मारा जा सकता है, अगर तुम उसे अपने वश में कर सको। और चंदा ने अपने आप से कहा, लगता है अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे राक्षस मेरी बात मानने लगे। पर आखिर मैं ऐसा क्या करूं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। चंदा को इतना ज्यादा सोच में डूबा देखकर राक्षस ने कहा, क्या हो गया? क्या सोच रही हो? देखो, तुम कुछ भी कर लो, पर मैं तुम्हें यहाँ से जाने तो नहीं दूंगा। मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूँ। ये कहकर राक्षस काफी खुश हुआ, जिस पर चंदा ने कहा, मैं कैसे मान लूं कि तुम सबसे शक्तिशाली हो? मुझे नहीं लगता तुम शक्तिशाली हो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? या कहो तो तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूं, तब पता चल जाएगा। मेरा दिमाग बिल्कुल सही है, और इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम शक्तिशाली नहीं हो। चंदा की बात सुनकर राक्षस को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने कहा, अच्छा, लगता है कि तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। क्योंकि मुझसे ज्यादा शक्तिशाली यहाँ पर कोई नहीं है, कोई नहीं। मैं हूँ तुमसे शक्तिशाली। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम मेरी तरह करके दिखा सकते हो। जैसा मैं करूँगी तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी तुम्हें पता लग जाएगा कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और कौन नहीं। रुक जा। ये सुनकर चंदा अपने मन में काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, अब आएगा मजा। अब मैं इस राक्षस को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये फिर किसी को भी नहीं रोकेगा। इसके बाद चंदा ने राक्षस से कहा, तो फिर ठीक है, सबसे पहले तुम मेरी तरह चल कर दिखाओ। ये सुनकर राक्षस जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे
इसमें कौन सी बड़ी बात है? लो, मैं अभी तुम्हें चलकर दिखा देता हूँ। आ, 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 ये कहकर राक्षस उसके सामने चलने लगा, जिसे देखकर चंदा ने कहा, हाँ हाँ, ये तो कोई भी कर सकता है, पर तुम मेरी तरह भाग नहीं सकते हो। ओ, लगता है कि तुम मुझे अपने जाल में फंसा रही हो, पर तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती हो। क्योंकि यहाँ से भागना मुमकिन नहीं है। मैंने कब कहा मैं यहाँ से भाग रही हूँ? मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम भाग नहीं सकते। किसने कहा कि मैं यहाँ से भाग नहीं सकता? मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। अगर ऐसी बात है तो भाग कर दिखाओ। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं भागने वाला। कोई दूसरा काम हो तो बताओ, वो मैं कर दूंगा। अच्छा, तो फिर ठीक है, अपने सिर पर हाथ रख कर दिखाओ, जैसे मैं रखती हूँ। अच्छा, बस इतनी सी बात। अभी मैं रख कर दिखा देता हूँ, पर पहले तुम रखो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, देखो मैं इस तरह अपने सिर पर हाथ रख सकती हूँ। ये कहकर चंदा ने अपने सिर पर हाथ रखा, जिसे देखकर राक्षस ने भी अपने सिर पर हाथ रख लिया और उसी पल वह जोर जोर से जलने लगा, जिसे देखकर चंदा काफी खुश हुई और बोली, आखिरकार मेरी योजना सफल हुई। रानी ने यही बताया था कि राक्षस को श्राप मिला है। यह मेरी बातों में उलझ गया और भूल गया कि इसे सिर पर हाथ नहीं रखना चाहिए। चलो अच्छा हुआ, इसका तो काम तमाम हुआ। वहीं कुछ ही देर में राक्षस जलकर मर गया, जिसे देखकर चंदा ने कहा, अब मुझे यहाँ से जल्द जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कोई दूसरी मुसीबत आ जाए। ये कहकर चंदा ने धुंध को पार किया और वह अपने जंगल आ गई, जिसे देखकर उसने कहा, आखिरकार मैं अपने जंगल आ ही गई। अब मुझे घर जाना चाहिए, मेरे पति परेशान हो रहे होंगे। चंदा काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसके पास बहुत सारा खजाना था और उसने खुश होकर कहा, अब हम लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। ये हमेशा दुखी रहते थे ना, भगवान ने हमें गरीब बनाया है, पर अब हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। तभी उसे वही साधु मिला। साधु ने जब चंदा को देखा तो हैरान होकर बोला, अरे वाह, तुम तो वही हो ना जो उस मायावी जंगल में गई थी। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा था साधु महाराज। वाह वाह वाह, पर तुम जिंदा बच के कैसे वापस आ गई? क्योंकि उस जंगल में जो कोई भी गया है वो वापस लौट कर तो नहीं आया। मैं भी नहीं आ पाती, पर मैंने चतुराई से काम लिया और उस राक्षस को मार डाला, जो उस दुनिया का द्वारपाल था। ओह, तो क्या तुमने उसे मार दिया? पर कैसे? वो तो बहुत ही शक्तिशाली था। हाँ, शक्तिशाली तो बहुत ज्यादा था, पर थोड़ा बेवकूफ भी था, इसलिए मेरी बातों में आ गया। इसके बाद चंदा ने साधु को सारी बात बताई, जिसे सुनकर साधु काफी खुश हुआ और बोला, तुम बहुत ही चतुर हो। मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा तभी जान गया था, पर ये नहीं पता था कि तुम इतनी चतुर होगी कि उस राक्षस को भी मार डालोगी। अब तुम्हें घर जाना चाहिए, क्योंकि शाम होने वाली है। जाओ। हाँ हाँ, अब मैं घर जा रही हूँ। इसके बाद चंदा वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ रामू घर पर काफी ज्यादा दुखी था। उसे घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और उसने दुखी होकर कहा, हे भगवान, हे भगवान, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्या करूं? मुझे आज चंदा की बहुत कमी महसूस हो रही है। काश चंदा यहाँ होती। तभी वहाँ चंदा आ गई। उसने अपने पति को दुखी देखा तो थोड़ा हैरान हुई और बोली, क्या हुआ, आप इतने दुखी क्यों हो? चंदा को देखकर रामू काफी ज्यादा हैरान हुआ। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि चंदा लौट आई
और उसने कहा, हाँ हाँ, हे मेरी चंदा, अरे तुम ठीक तो हो ना? तुम भूत तो नहीं हो ना चंदा का? नहीं 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 नहीं, तुम सच में वापस आ गई। अरे तुम वापस आ गई, वापस आ गई। कैसी हो? हाँ हाँ, पर आप इतने दुखी क्यों हो? मुझे मुझे माफ कर दो चंदा। मैंने सोचा कि मैंने तुम्हें खो दिया। तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता भी है, मैं तुम्हें जंगल में ढूंढने गया, पर तुम मुझे वहाँ मिली ही नहीं। अजी, ये बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको आराम से बताऊंगी। पहले ये देखिए, मैं कितना सारा खजाना लाई हूँ। क्या? खजाना? पर तुम्हें कहाँ से मिला? हे चंदा, आखिर तुम ठीक तो हो ना? और देखो, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा, पर तुम मुझे कभी छोड़ कर मत जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अपने पति को इतना ज्यादा परेशान देखकर चंदा ने उसे शांत किया और कहा, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आपने क्या सोचा मुझे जंगली जानवर खा गए? और नहीं तो क्या। अरे चंदा, मैंने तो यही सोचा। लेकिन हाँ, आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी जंगल नहीं जाने दूंगा। हाँ नहीं तो। अरे, अब जंगल जाने की जरूरत भी नहीं है। अब आप भी जंगल नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारा खजाना मिला है। अब हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। इसके बाद चंदा ने रामू को सारी बात बताई। रामू को तो यकीन ही नहीं हुआ और उसने हैरानी से कहा, क्या बात कर रही हो? मैं तो कई बार जंगल गया, पर मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। मैं भी कई बार गई थी। शायद हम लोगों की किस्मत बदलनी थी, इसलिए भगवान ने वो रहस्यमय दुनिया खोली। हाँ। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। लगता है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। वहीं अब वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे और आराम से रह रहे थे। वहीं चंदा भी काफी ज्यादा खुश थी कि अब उसके पति को जंगल जाकर लकड़ी नहीं काटनी पड़ेगी और वो भी दूसरी औरतों की तरह शौक कर पाएगी।